हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण योगज बहुलकों का विरचन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पॉलीथीन के बारे में। पॉलीथीन दो प्रकार के होते हैं, जैसा नीचे दिया गया है। पहला पॉलीथीन होता है जिसे अल्प घनत्व पॉलीथीन कहा जाता है। पहले पॉलीथीन को क्या कहेंगे? अल्प घनत्व पॉलीथीन। इसे 1000 से 2000 तक उच्च वायुमंडलीय दाब और 350 से 570 केल्विन ताप पर डाई ऑक्सीजन अथवा पेरोक्साइड प्रारंभक उत्प्रेरक की लेस मात्र उपस्थिति में एथीन के बहुलकन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो जो अल्प घनत्व पॉलीथीन होते हैं उन्हें 1000 से 2000 तक उच्च वायुमंडलीय दाब और 350 से 570 केल्विन ताप पर डाई ऑक्सीजन अथवा पेरोक्साइड प्रारंभक की लेस मात्र उपस्थिति में एथीन के बहुलकन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, मुक्त मूलक योगज और हाइड्रोजन परमाणु। मुक्त मूलक योगज और हाइड्रोजन परमाणु जो हैं अपहरण से प्राप्त अल्प घनत्व पॉलीथीन की संरचना अत्यधिक शाखित होती है। ठीक है, मुक्त मूलक योगज और इसमें हाइड्रोजन परमाणु जो हैं अलग होते हैं, जिससे अल्प घनत्व पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन LDP की संरचना जो है अत्यधिक शाखित होती है। अल्प घनत्व पॉलीथीन रसायनतः अक्रिय और कठोर परंतु लचीली और विद्युत की अल्प चालक होते हैं। अल्प घनत्व पॉलीथीन जो हैं वे रसायनतः अक्रिय और कठोर परंतु लचीली और विद्युत के अल्प चालक होती हैं। अतः इनका उपयोग विद्युत वाहक तारों के विद्युत रोधन में, विद्युत वाहक तारों के विद्युत रोधन और निस्पीडन बोतलों, खिलौनों और लचीले पाइपों के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, तो अल्प घनत्व पॉलीथीन का उपयोग विद्युत वाहक तारों के विद्युत रोधन में, निस्पीडन बोतलों, खिलौनों और लचीले पाइपों के निर्माण में किया जाता है। दूसरा है आपका उच्च घनत्व पॉलीथीन। उच्च घनत्व पॉलीथीन यह एथीन के किसी हाइड्रोकार्बन विलायक में ट्राई एथिल एल्युमिनियम और टाइटेनियम टेट्राऑक्साइड, ट्राई एथिल एल्युमिनियम और टाइटेनियम टेट्राऑक्साइड जिसे तिग्सल नट्टा उत्प्रेरक कहा जाता है, इसे सिग्लर नट्टा उत्प्रेरक कहा जाता है। जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में 333 केल्विन से 343 केल्विन ताप और 6 से 7 वायुमंडलीय दाब पर बहुलकन करने से प्राप्त होता है। ठीक है, तो उच्च घनत्व जो पॉलीथीन है यह एथीन के किसी हाइड्रोकार्बन विलायक में ट्राई एथिल एल्युमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड जिसे सिग्लर नट्टा उत्प्रेरक कहते हैं, जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में 333 केल्विन से 343 केल्विन ताप और 6 से 7 वायुमंडलीय दाब पर बहुलकन करने से प्राप्त होता है। इस प्रकार निर्मित उच्च घनत्व पॉलीथीन में रेखीय अणु होते हैं तथा इसका घनत्व निबिड़ संकुलन के कारण उच्च होता है। यह भी रासायनिक रूप से अक्रिय, अधिक कठोर और दृढ़ होता है। यह बाल्टियों, कूड़ादानों, बोतलों, पाइपों आदि के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने पॉलीथीन के बारे में जाना। पॉलीथीन दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उसे अल्प घनत्व पॉलीथीन कहा जाता है। इसे 1000 से 2000 तक उच्च वायुमंडलीय दाब 350 से 570 केल्विन ताप पर डाई ऑक्सीजन अथवा पेरोक्साइड प्रारंभक उत्प्रेरक की लेस मात्र उपस्थिति में एथीन के बहुलकन द्वारा प्राप्त किया जाता है। मुक्त मूलज योगज और हाइड्रोजन परमाणु अपहरण से प्राप्त अल्प घनत्व पॉलीथीन की संरचना अत्यधिक शाखित होती है। अल्प घनत्व पॉलीथीन रसायनतः अक्रिय और कठोर परंतु लचीली और विद्युत के अल्प चालक होते हैं। इनका उपयोग विद्युत वाहक तारों के विद्युत रोधन, निस्पीडन बोतलों, खिलौनों और लचीलो पाइप के निर्माण में किया जाता है। दूसरा जो आपने पढ़ा उच्च घनत्व पॉलीथीन के बारे में, यह एथीन के किसी हाइड्रोकार्बन विलायक में ट्राई एथिल एल्युमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में 333 केल्विन से 343 केल्विन ताप 6 से 7 वायुमंडलीय दाब पर बहुलकन करने से प्राप्त होता है। इस प्रकार निर्मित उच्च घनत्व पॉलीथीन में रेखीय अणु होते हैं
तथा घनत्व निबिड़ संकुलन के कारण उच्च होता है। यह भी रासायनिक रूप से अधिक कठोर और दृढ़ होता है। यह बाल्टियों, कूड़ेदानों, बोतलों, पाइपों आदि के निर्माण में प्रयोग होता है। थैंक यू।